ज्ञान मतलब समझ, ज्ञान मतलब समझ कि जो पता है उसको समझकर जीना है। क्योंकि जब हम इस समझ को भूल जाते हैं तो हम ऑपोजिट तरीके से जीना शुरू करते हैं। हम कहते हैं क्या करें, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो नेचुरली मैं दुखी होंगी ना, मतलब शरीर ठीक नहीं है तो मैं दुखी होंगी। और अगर मैं दुखी होंगी तो क्या शरीर ठीक हो जाएगा उधर से? फिर नहीं, उसका दर्द बढ़ जाएगा, उसका कष्ट बढ़ जाएगा। फिर हम कहते हैं देखो ना वो ठीक से व्यवहार नहीं करते इसलिए मैं दुखी हूँ, वो ठीक हो जाए तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगी। और इसका इंतज़ार करते रहेंगे तो दिन ब दिन हमारा दुख क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो राजयोग अर्थात क्या? राजयोग अर्थात मन का मालिक बनना, राजयोग अर्थात अपने जीवन का मालिक बनना। आज दिन तक हम मन के गुलाम की तरह चल रहे थे और हमने परिस्थितियों और लोगों पर अपने मन को निर्भर किया। कैसे किया? चेक करना कि अगर आपकी सोच ऐसे चलती है, हमारा मन कहता था ऐसे हुआ ना इसलिए मुझे बुरा लगा, उसने ऐसा किया ना इसलिए मुझे गुस्सा आया, आज उसका एग्ज़ाम है ना इसलिए मुझे चिंता है। मतलब मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर थी? किस पर निर्भर थी? उंगली रखो, कहाँ थी मेरे मन की स्थिति निर्भर? और जिस दिन हम खुश भी थे ना तो किसी ने आके पूछा क्या बात है आज आप बहुत खुश हो, कहते ऐसे हुआ ना इसलिए मैं आज खुश हूँ। तो मन की स्थिति किस पर निर्भर थी? उंगली रखो, कहाँ निर्भर थी? इसका मतलब मेरे मन का रिमोट कंट्रोल कहाँ था? और क्योंकि मेरे मन की स्थिति बाहर परिस्थितियों पर निर्भर थी तो नेचुरल है कि मैं मन आत्मा इंतज़ार करती रहती थी कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मेरा मन ठीक हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पहुँचे और हमें समझ में आया मैं आत्मा मालिक हूँ, ये मन मेरा है। और आज से हम जीवन के तरीक़ों को, जीने के तरीके को बिल्कुल बदल देंगे और हम ये कहेंगे बात ऐसी थी लेकिन मेरे मन की स्थिति का जिम्मेवार कौन? अब उंगली रखो, मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? देखो, आपको बोला ना टीवी नहीं देखो, फिर भी उधर देखते फिर वापस उधर चले जाते। मन का गुलाम नहीं बनना, इस तरफ देखो सामने। ये है अपने मन पर जीत पाना कि जो हमने डिसाइड किया हमने वो ही करना है। और जैसे ही वो मन फिर ऐसे करे तो बोलो उसको वापस लेकर आओ, तुमको मेरा कहना मानना होगा, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। मालिक कौन है? मालिक कौन है? मैं मालिक हूँ अपने जीवन की। तो जो जीवन जीने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। इसको कहा जाता है आत्मनिर्भर जीवन। आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा किस पर निर्भर? उंगली रखिए, मैं आत्मा किस पर निर्भर? मैं आत्मा किस पर निर्भर? परिस्थिति है लेकिन मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर? मुझ पर निर्भर। अब आप ये बताइएगा कि क्या एक मुश्किल परिस्थिति में शांत रहा जा सकता है? क्या एक मुश्किल परिस्थिति में शांत रहा जा सकता है? क्या हुआ? आंसर दो। क्या एक मुश्किल परिस्थिति में शांत रहा जा सकता है? अच्छा, अगर किसी ने गलत व्यवहार किया तो क्या प्यार से बात की जा सकती है? हाँ, इसमें हाथ उठाओ। अगर आपसे कोई गलत तरह से व्यवहार करे, क्या आप उससे प्यार से बात कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? कौन नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? जो नहीं कर सकता वो हाथ उठाओ, एक बार देखें कौन नहीं कर सकता। भाई साहब एक बार उठेंगे आप? हाँ, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सब अपने आप को उनकी जगह पर खड़ा करना, ठीक है? आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं आपसे बहुत गलत तरह से व्यवहार करूँगी। अभी इतने हज़ार लोगों के सामने आपसे गलत तरह से बात करूँगी, आपके बारे में गलत बोलूँगी, आपकी निंदा करूँगी, और वो भी सबके सामने करूँगी। वो किसका कर्म है? वो मेरा है।
जब मैं इतना गलत 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 करूंगी, क्या आप प्यार से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन रोकेगा आपको? आप खुद रोकेंगे, ठीक है ना? मैं तो नहीं रोकूंगी ना, आप खुद रोकेंगे। आप सब सुन रहे हैं इसको ध्यान से? व्यवहार मैंने गलत किया, ठीक है, बात आपने सामने से करनी है, चॉइस आपकी है कि आपको अच्छे से बात करनी है या आपको, और फिर उसमें भी आपकी चॉइस है कि आपको कितने अच्छे से बात करनी है या कितनी बुरी तरह से बात करनी है। और फिर उसमें भी चॉइस है कि अगर बुरी तरह से बात की तो कब तक बुरी तरह से बात करनी है, और उसमें भी चॉइस है कि कब तक वो बुरी तरह वाली फीलिंग पकड़ के रखनी है। सारी चॉइस किसके पास है? सारी चॉइस किसके पास है? आपके पास है। आप सबके पास भी चॉइस है। वो कह रहे हैं मेरे पास चॉइस है कि कितना अच्छे से बात करनी है, कितनी बुरी तरह से बात करनी है, कितने प्यार से बात करनी है। कौन कौन मानता है कि हमारे पास चॉइस है? हाथ उठाओ, उठाओ, उठाओ। वेरी गुड।